फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान, हमारा प्यारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार रिपीट होते हैं। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा दोस्तों, इसका मुख्य कार्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए थे। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति, इसका मुख्य कार्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान की निर्माण लागत थी 64 लाख रुपए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, भारत का संविधान जब अंगीकृत किया गया था तो उस समय भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके पश्चात दोस्तों 1952 में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 2 लगातार कार्यकाल पूरे किए और उसके पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी, इन दोनों ही उपराष्ट्रपतियों ने 2 लगातार कार्यकाल पूरे किए थे। भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। 1952 में सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुने गए थे। उसके पश्चात दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः 1957 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुने गए। 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। 1967 में वीवी गिरी, 1969 में जीएस पाठक, 1974 में बीडी जत्ती, 1979 में एम हिदायतुल्लाह और 1984 में आर वेंकटरमण। 1987 में शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1992 में के.आर. नारायण। 1997 में कृष्णकांत, जो कि भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। 2002 में बी.एस. शेखावत। 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी, पुनः 2012 में मोहम्मद हामिद अंसारी। 2017 में वेंकैया नायडू और 2022 में जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो यह भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची है, इनके नाम आप याद रखिएगा। भारत देश का दूसरा सर्वोच्च पद किसका है? भारत देश का सर्वोच्च पद भारत के राष्ट्रपति का होता है। और दोस्तों, भारत का जो दूसरा सर्वोच्च पद है वह है भारत के उपराष्ट्रपति का। आधिकारिक तौर पर दूसरे क्रम में आता है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या कहता है दोस्तों? भारत का जो उपराष्ट्रपति है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। यह दोस्तों असत्य कथन है। कार्यकाल भारत के उपराष्ट्रपति का 5 साल का होता है। यह दोस्तों सत्य कथन है। लोकसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, यह भी कथन असत्य है, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ना कि लोकसभा के। प्रधानमंत्री शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को, यह भी असत्य कथन है। भारत के उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो इसमें से कथन बी केवल सत्य है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है? दोस्तों, जब हमारे भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो प्रारूप समिति के सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और जो भी उपयुक्त
हो सकता था वह भारत के संविधान में शामिल किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। दोस्तों, भारत के संविधान के कुछ प्रमुख स्रोतों के बारे में बता देता हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एकीकृत न्याय प्रणाली। दोस्तों, हमारे देश की जो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्याय प्रणाली है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भी अमेरिका के संविधान से हमने अपनाया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं भारत के संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं, यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो कि मूलतः संविधान में नहीं थे, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको भारत के संविधान में शामिल किया गया। रूस के संविधान से इनको लिया गया है। नागरिकता का प्रावधान जो कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है और ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो कि वर्तमान में भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वह अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं। भारत की जो संसदीय सरकार प्रणाली है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। हमारी जो देश की संसदीय सरकार प्रणाली है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। हमारी संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्योंकि भारत में कोई भी कानून जब बनाया जाता है, कोई भी अधिनियम बनाया जाता है, तो वह दोनों सदनों में पास होने के पश्चात जब तक राष्ट्रपति उसमें अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं वह कानून या अधिनियम नहीं बनता है। इसलिए भारत के जो संसद है उसके अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल की व्यवस्था का जो प्रावधान है, किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए जो आपातकाल की व्यवस्था अपनाई गई है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में दोस्तों राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी विपरीत परिस्थितियों जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर या वित्तीय स्थिरता के फेल होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कौन करता है? दोस्तों, भारत देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहली चीज दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब यह होता है कि जनता इसमें सीधे मतदान नहीं करती है, हम सभी इसमें मतदान नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, कई बार इसमें एग्जाम्स में घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, आप भूल जाते हो मनोनीत सदस्य, लेकिन इसमें दोनों भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की जो विधानसभाएं हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं वह इसमें भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ अंतर मैं आपको बता देता हूं, इनको याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसी है? भारत का जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सही है, एकल संक्रमणीय मत, यह भी कथन सत्य है, और गुप्त मतदान, तो यह तीनों ही प्रक्रिया का पालन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यही प्रक्रिया दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो शंकाएं और विवाद होते हैं उनकी जांच और अंतिम निर्णय उसमें कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव से जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं चुनाव से संबंधित, उनका जो निर्धारण और जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, यानी उच्चतम न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा से भी पास होना आवश्यक है, लेकिन सबसे पहले इसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा, विशेष बहुमत से राज्यसभा में पारित होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है,
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किसका है? जो हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य, इन सभी का जो चुनाव है उसको कराने का जो उत्तरदायित्व है वह भारतीय चुनाव आयोग का है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? भारत में विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है और उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी और उनके पदों के लिए कुछ कम से कम जो आयु आवश्यक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, उसके लिए भी 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री तब बन सकता है जब कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष हो। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। लोकसभा संसद का निचला सदन है। भारत में सरपंच या मुखिया कहें या कई बार प्रधान कहा जाता है। तो दोस्तों सरपंच बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। राज्यों की जो विधान परिषद है उनका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है संसद का, उसका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। सार्वभौमिक मताधिकार की आयु जो है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किस सदन का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए? जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसको राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति पद के लिए अर्हता यानी कि योग्यताएं। फ्रेंड्स, वही व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो और वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हता हो यानी कि योग्य हो। क्योंकि दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए उसको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार या फिर किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। यह 4 योग्यताएं होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार है। वर्तमान में जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ का मंत्री है, राज्य मंत्री है, तो यह जो पद हैं यह लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव के दौरान जमानत के रूप में कितने रुपए जमा कराने पड़ते हैं? दोस्तों जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसको 15,000 रुपए जमानत के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। यह जब भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार का नामांकन भरता है तो उसके 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करवाना आवश्यक है जब वह उम्मीदवार अपना पर्चा भरता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है। और पहले मैंने बताया था उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो दोस्तों यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हीं से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। दोस्तों उम्मीदवार, जो भी उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसको कुल वैध मतों का कौन सा भाग प्राप्त करना होता है, नहीं तो उसने जो 15,000 रुपये जमानत राशि जमा की थी भारतीय रिजर्व बैंक के पास वह जब्त हो जाती है। तो दोस्तों जो उम्मीदवार है उसको जितने भी कुल वैध मत हैं उनका 1/6 भाग
प्राप्त करना होता है, नहीं तो 15,000 रुपये की जो जमानत राशि है वह रिजर्व बैंक में जब्त हो जाएगी। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वह दोस्तों राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा दोस्तों हमारे संसद का उच्च सदन है, उच्च सदन और एक स्थायी सदन, इसके पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत की संसद के बारे में कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहते हैं। संसद के अंग दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को कहा जाता है। इसका कारण यह है कि संसद के अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसलिए हैं कि कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक वह अधिनियम नहीं बनता है। यानी कोई भी कानून इन तीनों स्तरों से गुजरना आवश्यक है। इसीलिए संसद के अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अभी 2024 मई में चुनाव हुए थे लोकसभा के सदस्यों के। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वहीं पर लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में विघटित हो जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह उनमें से 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो यह एक लगातार चलने वाला सदन है। राज्यसभा क्या हो गया, इस तरह से एक स्थायी सदन हो गया। लेकिन वहीं पर दोस्तों भारत का जो संसद का निचला सदन लोकसभा है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और शपथ दिलाई जाती है। जो भी व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त करता है वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो उपराष्ट्रपति को ओथ, भारत के उपराष्ट्रपति को ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति वैसे तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? यदि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वह दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। उसी तरह दोस्तों भारत के राष्ट्रपति यदि समय से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको? भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। पहला तो दोस्तों जब उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष है, यानी पदावधि है वह समाप्त हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। उसके पहले ही भारत सरकार के द्वारा चुनाव करवा दिए जाते हैं। उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर यदि उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से समय से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देता है और पद रिक्त हो जाता है। यदि फिर उसे बर्खास्त कर दिया जाए, यानी कि राज्यसभा में प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करके लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करके उसको बर्खास्त किया जाता है, तब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। या फिर उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए, जैसे कि भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी। या फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अवैध घोषित हो जाए, तो इन सभी परिस्थितियों में भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनकी सैलरी कितनी है? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यभार है
वह कौन संभालता है। मान लीजिए किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। और यहीं पर दोस्तों और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, यदि भारत के उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जिनका उनके कार्यकाल के दौरान ही निधन हुआ था। दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दो मात्र राष्ट्रपति जिनका उनके कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार रिपीट होते हैं। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यह इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया जाएगा। अनुच्छेद 66 में प्रावधान है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण उसका उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े जो मामले हैं उनके जांच और निर्णय का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी मामले भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा भारत के उच्चतम न्यायालय का। सो फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जिसके बारे में हमने संपूर्ण विश्लेषण किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। मैंने आपको भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी बताए हैं, इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज का आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।